हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो है यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इससे पहले रिलेटेड टॉपिक हमने कर लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमने कर लिया हुआ है। तो आज हम करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जो टाइम है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कौन सी होगी फिर हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड होते हैं SI में, और सेंटीमीटर पर सेकंड होते हैं CGS में। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? L, टाइम की T। तो इसको MLT की टर्म्स में लिख दो। M क्या पावर क्या आएगी? 0 आएगी, L की 1 और T की -1 आएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ covering the distance by an object is called speed. The time rate of covering the distance by an object is called speed. Means किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड कौन सी क्वांटिटी हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या होती है? सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। इसके यूनिट भी क्या होती हैं? वेलोसिटी की सेम होते हैं। वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम है, डायमेंशन फार्मूला भी सेम है। बस इसमें डिफरेंस क्या है? जो स्पीड है वो क्या? स्केलर क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमारे पास है कुछ पॉइंट्स है स्पीड के बारे में। ठीक है, सम पॉइंट्स अबाउट स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। हम कब वेलोसिटी को स्पीड बोलेंगे? अगर हम वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड में ले लेंगे। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड में लेंगे तब उसको हम बोलेंगे स्पीड। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो स्पीड है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव और जीरो ही हो सकती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स ओनली क्वांटिटेटिव नॉलेज ऑफ हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इट टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्पीड है वो हमें बस इतना ही बताती है जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी फास्ट चल रहा है, कितनी फास्ट मूव कर रहा है, वो हमें उसकी डायरेक्शन नहीं बताती। ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट थे वेलोसिटी एंड स्पीड के, सम पॉइंट्स अबाउट स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however small these intervals may be. यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हम कब बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इंटरवल कुछ भी हो हमारे पास, जितने मर्जी स्मॉल हो। ठीक है, ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, पहले हमने 5 मिनट में कवर की है 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट 5 मिनट में कवर किया, हमने नेक्स्ट और 5 किलोमीटर कवर किया। मीन्स क्या, जो डिस्टेंस है हम कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहे हैं वो क्या इक्वल इंटरवल है ना। पहले हमने 5 की, फिर
और 5 मीन्स 10 होगी हमारे पास। टाइम भी पहले हमने 5 लिया, फिर और 5 हो गया हमारे पास, 10 हो गया। ठीक है, इक्वल इंटरवल लिए हमने। ओके, मीन्स 5 का डिफरेंस ले लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट का 5 का डिफरेंस ले लिया हमने टाइम का। ये होते हैं हमारे पास इंटरवल्स। ठीक है, तो कंसीडर हमने किया है एक ऑब्जेक्ट है जो वो मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है वो। ठीक है, ओ एक्स की तरफ से, और ओ को हमने मान लिया ओरिजिन, जहाँ से कोई बॉडी मूव करनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, पहले हमने माना है इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, जब टाइम कितना है 0 है हमारे पास। फिर कुछ टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो पहुँच गया एट पॉइंट ए। कितना टाइम लगा उसको ए पॉइंट पे पहुँचने के लिए, टी टाइम लगा। ठीक है, और नेक्स्ट बी पॉइंट पे फिर पहुँच गया कितने टाइम में, टी डैश टाइम में। ओ से लेके ए तक उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, एक्स वेक्टर, और ओ से लेके बी तक कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसने, एक्स डैश वेक्टर। ठीक है, तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है वो हमने करनी है ए बी के। ओके, तो देखते हैं क्या है इसमें। कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, along a straight line OX. Let O be the origin for position measurement. Consider that at any time t, the object is at point A, and at time t dash it reaches at point B, such that OA vector is equal to x vector and OB vector is equal to x dash vector. The displacement of the object in time interval between t and t dash, कितनी डिस्प्लेसमेंट है ए बी वेक्टर की, कितनी होगी हमारे पास, ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर को माइनस कर दो। ठीक है, मीन्स एक्स डैश में से एक्स वेक्टर को माइनस कर दो। क्या किया हमने, फिर से देख लो। ए बी कैसे आएगा हमारे पास, ए बी वेक्टर ओ बी में से ओ ए को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर। मीन्स एक्स डैश वेक्टर में से एक्स वेक्टर को माइनस कर दोगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर आ जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी को मैंने डिनोट किया वी वेक्टर के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी हमारे पास, ए बी की एक्स डैश वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, और टाइम इंटरवल कितना हमारे पास, टी डैश माइनस टी। ठीक है, ये हमारे पास आई वेलोसिटी। अब है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स डैश वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर इंटू टी डैश माइनस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो जो एक्स डैश वेक्टर है इसको इस तरफ रहने दो, और जो माइनस एक्स वेक्टर है उसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स डैश वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वी वेक्टर टी डैश माइनस टी। अब हम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड एट टाइम टी आर एक्स नॉट वेक्टर एंड एक्स वेक्टर रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमने मान लिया अगर टाइम टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट वेक्टर है, और एट टाइम टी पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, एक्स वेक्टर है। तो आप जो हमारे पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसमें जो वैल्यू वो पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स नॉट वेक्टर प्लस वी वेक्टर टी डैश की जगह पे हमने क्या लिया, टी, और टी की जगह पे क्या लिया हमने, 0 ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स नॉट वेक्टर प्लस वी टी आ जाएगा हमारे पास। तो जो उस तरफ से एक्स नॉट वेक्टर है उसको दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, एक्स वेक्टर माइनस एक्स नॉट वेक्टर इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा हमारे पास। और एक्स वेक्टर माइनस एक्स नॉट वेक्टर को हमने मान लेते हैं एस वेक्टर इज इक्वल टू वी टी, वेयर एस वेक्टर इज इक्वल टू एक्स नॉट वेक्टर माइनस
sorry, s vector is equal to x vector minus x naught vector is displacement of the object. तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आई हमारे पास, वेलोसिटी इनटू टाइम के. ठीक है, ये था हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो हमने आज फाइंड आउट की है यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.